तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। हमारा सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर जो चल रहा था उसका अगला पार्ट भी आपके सामने ला दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 जितना भी हम लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन में करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और इसी में से आपका एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट में से ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 5% की राशि देता है, ठीक है। मतलब उसका जो ब्याज है वो 5% है, ठीक, किसी राशि पर, ठीक। और 15 वर्षों में ब्याज राशि के मुकाबले 250 रुपए कम है, ठीक। यानी कि जो राशि थी और जो सिंपल इंटरेस्ट था उनके उनके बीच का जो डिफरेंस है 15 साल बाद वो कितना है, 250 रुपया का है, ठीक। उधार दी गई राशि ज्ञात करना है हमको, ठीक। तो देखिए अगर आप हमारा वीडियो लगातार देखते हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने शुरू के वीडियो में बताया था कि एसआई का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है RT%, ठीक। एसआई का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है RT%। ये हम लोग परसेंटेज वाले क्वेश्चन में यूज करते हैं, आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन भी क्या है, परसेंटेज टाइप का ही है, तो इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए P अगर हम लोग 100% मानते हैं तो उस केस में SI हमारा कितना हो जाता है, RT% हो जाता है, ठीक, RT% हो जाता है। तो देखिए R हमारा कितना है, रेट कितना है 5% और T हमारा कितना है 15। तो RT% कितना हो जाएगा 75%, यानी कि SI कितना हो गया 75% हो गया। अगर P हम लोग 100 माने हैं तो देखिए प्रिंसिपल कितना है 100%, SI कितना है 75%, तो इनका डिफरेंस कितना है 25%। और वो क्वेश्चन में कितना दिया है 250 के बराबर दिया है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। इसीलिए मैंने इतना ये सब करवाया है, ठीक, ताकि आप 75 में से 100 में से 75 माइनस करें और जो 25 आया उसको आप सच में जो 250 है उसके आप बराबर करें, ठीक। थोड़ा सा नीचे लेते हैं तो देखिए 25% बराबर 250 होता है, 1% बराबर 10। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें प्रिंसिपल चाहिए था। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उधार दी गई राशि ज्ञात करें, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है। तो 100% क्या था, प्रिंसिपल था, वही उधार दी गई राशि थी। तो 10 गुणे 100 यानी कि 1000 रुपए। तो यह आपका आंसर हो जाता है ए, बिल्कुल सही। तो चलिए अब अगला सवाल लेते हैं हम लोग दोस्तों। तो देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 17 मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें एक क्वेश्चन आपका रेलवे में आने वाला है, ठीक है। अब मैं दावे इतने दावे के साथ कह रहा हूं तो प्लीज आप इस क्वेश्चन में हाथ जोड़ के बोलता हूं, आप पूरी इंटेंसिटी के साथ अपने जितना भी कंसंट्रेशन है उसको इस क्वेश्चन की तरफ झोंक दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार एनटीपीसी में आने वाला है, मैं लिख के दे रहा हूं। साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 3 वर्षों में 815 और 4 वर्षों में 854 हो जाती है, राशि ज्ञात करिए, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन करने का जो सबसे बेसिक और फंडामेंटल मेथड ये है, 4 साल का जो ब्याज है और 3 साल का जो ब्याज है आप उन दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक। उससे आपका क्या आ जाएगा कि जो 1 साल का ब्याज है वही निकल, क्योंकि ब्याज ही तो बढ़ता है हर साल, ठीक है। जो ईयर पे ईयर बढ़ते जाता है पैसा, तो वो क्या बढ़ता है, वो ब्याज ही तो बढ़ता है, ठीक। तो आप देखिए 4 साल में कितना रुपया हो गया था अमाउंट 854, 3 साल में कितना हो गया था 815, क्वेश्चन में दिया है, गिवन है। तो एक साल में इंटरेस्ट कितना मिला होगा 815 प्लस 39, यानी कि 39 रुपया ही तो मिला होगा, 39 रुपीज ही तो मिला होगा इंटरेस्ट के रूप में एक साल में। एक साल का एसआई कितना है हमारा 39, एक साल का एसआई मैंने यहाँ लिखा है, ये अमाउंट है, ठीक। तो एक साल का एसआई कितना है 39, ठीक। अब थोड़ा सा स्लाइड को नीचे लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए ये 815 है, ये 3 साल का अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या है, इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा होगा। तो आप क्या करिए 815 में 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, आप डायरेक्ट उसके प्रिंसिपल तक पहुंच जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो आप क्या करिए, एक साल का हमको इंटरेस्ट पता है 39, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट वही होता है, ठीक। तो 39 इंटू 3 कर दीजिए तो 3 साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा। सो 3 ईयर का एसआई 39 इंटू 3 यानी कि 117। तो आप क्या करिए 815 में से सोचिए एक बार, 815 में से अगर 117 माइनस कर देंगे तो क्या आप प्रिंसिपल नहीं निकालेंगे। तो देखिए अमाउंट ऑफ 3 ईयर माइनस एसआई ऑफ 3 ईयर, 815 माइनस 117 बराबर 698, ये आपका प्रिंसिपल आ गया, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, और इस बार रेलवे में आने का पूरा चांस है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, अगर उसके लेवल को अगर वो बढ़ाएगा भी तो इससे बाहर नहीं ले जा सकता, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। देखिए उससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आरआरबी जेई में पूछा गया सवाल, एक लेवल अप, ठीक। उसमें ईयर को पॉइंट में दे दिया बस, और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक। मैंने इसको इंपॉर्टेंट लिखा है, कुछ सोच के लिखा है दोस्तों। आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद आगे जो वैकेंसीज आएंगी वो आनी ही आनी है। आप ये मत सोचिए कि रेलवे की वैकेंसी नहीं आएंगी, क्या होगा, छोड़ दीजिए, डिमोटिवेट हो गया मैं, वो ये कुछ नहीं।
आप बस अपना काम करते रहिए और सीरीज को देखते रहिए, ठीक है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, ठीक। क्या है, साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्षों में 918, यानी कि 2 वर्ष में कितना होता है 918, और 3.5 वर्षों में, देखिए यही इस क्वेश्चन का बस एक वेरिएशन है कि 3.5 वर्षों में कितना हो जाता है 969, ठीक। दर ज्ञात करिए। तो देखिए 3.5 वर्ष में कितना होता है 969, 2 वर्ष में कितना है 918, यानी कि इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो 1.5 वर्ष में एसआई कितना मिला होगा 51 रुपया मिला होगा, ठीक। 1.5 वर्ष का मतलब क्या होता है 3/2, सही बात। फ्रैक्शन को उसमें पॉइंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 3/2 आएगा। तो हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं 3/2 ईयर में एसआई कितना है 51, ठीक। तो एक साल में एसआई कितना है 51, 3 इंटू 2, समझते हैं बात। तो एक साल में देखिए आपका कितना हो जाता है, एक साल में 51 इंटू 3/3 इंटू 2, एक साल में इतना इंटरेस्ट हो जाता है। लेकिन हमें एक साल के इंटरेस्ट से मतलब नहीं, हमें क्या करना था, हमारा टारगेट क्या था कि 918 देख रहे हैं ये अमाउंट है, अगर हम किसी तरह 2 साल का इसमें जो ब्याज है वो माइनस करते हैं, ठीक, तो हम प्रिंसिपल तक पहुंच जाएंगे, ठीक। तो हम क्या करते हैं, एक साल हमें ब्याज पता है तो 2 साल का भी ब्याज निकाल सकते हैं, 51 इंटू 3 इंटू टू कर देंगे, ठीक। एक बार और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 68 आ जाएगा। तो 2 साल का ब्याज कितना है 68, तो 918 में से 68 को माइनस करेंगे तो आप प्रिंसिपल नहीं पालेंगे, ठीक। देखिए 918 माइनस 68 बराबर 850, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, दर ज्ञात करिए, ठीक। तो आपके पास प्रिंसिपल है, आपके पास टाइम है, आपके पास सब कुछ है, बस रेट नहीं है, ठीक। तो इंटरेस्ट भी आपको पता है, तो देखिए एसआई का फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में बस यही एक चीज अलग किया है कि आपसे प्रिंसिपल ना पूछ के रेट पूछ दिए, एक लेवल और आप देखिए। आप पैनिक मत होइए, क्वेश्चन एकदम सेम है, बस वो धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएगा, कोई इस तरह से सेट करके नहीं पढ़ाएगा। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ये बात बार बार ये बात बोल रहा हूँ, कहीं भी चल जाओ, कोई भी स्लाइड पे पढ़ाता है बंदा, अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको दे देगा ना तो मैं जान जाऊंगा उसको। आप चैनल का नाम बता देना मेरे को, मैं भी उसे पढ़ लूंगा। देखिए एसआई क्या है 68 है, ठीक। 2 साल का एसआई क्या है 68, टाइम देखिए इसीलिए यहाँ पे 2 लिया हम लोग। प्रिंसिपल क्या निकाले हम लोग 850, प्रिंसिपल तो वही होता है, चेंज नहीं होता। रेट हम लोग को निकालना है अपॉन 100, बस काटापीटी मचाइए और आपका आंसर आपके घर पे। 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा, और 15 7 85, और फिर यहाँ से 17 से 17 50 68, तो रेट बराबर 4% आपका रेट हो जाता है। इस क्वेश्चन में आपने सब कुछ सेम किया, आपको बस एक लेवल अप क्या मिला कि ये जो ईयर था ये पॉइंट में था, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहाँ से 2 साल का यहाँ से निकाल के 2 साल का माइनस कर दिए, इंटरेस्ट निकाल लिया 2 साल का, उसके बाद उसे माइनस कर लिया, हमारा प्रिंसिपल आ गया। उसके बाद हमें एक नया चीज करने के लिए बोल दिया कि रेट निकालो, तो सिंपल है यार। आप इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं, अब दोनों कॉन्सेप्ट को आप जानते तो आप कर लेंगे, नहीं जानते तो फिर आपका अल्लाह ही मालिक है, भगवान ही सब कुछ है, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, वो उस तरह का नहीं है। एनटीपीसी में ये सवाल आया हुआ है, और देखिए एनटीपीसी के आप औकात नापिए। आप इस भ्रम में मत रहिए कि एनटीपीसी बहुत हार्ड एग्जाम है, या फिर इवन आरआरबी जेई और ये सब जो एग्जाम है आरपीएफ ऐसा, ये थोड़ा हार्ड भी है, लेकिन एनटीपीसी उतना हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। हालांकि ग्रुप डी से थोड़ा सा ये ज्यादा लेवल बनाएगा, लेकिन उससे ज्यादा इसका औकात नहीं है, ठीक। तो आप एकदम भी मत घबराइए, और पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है उसको करिए बस, ठीक। रिवाइज करिए फिर से, और प्रैक्टिस से ज्यादा मारिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 6% वार्षिक दर पर एक राशि उधार ली गई, यानी कि रेट आपको दे दिया, ठीक है। हाँ, तो आगे क्या है, जिस पर एक, फिर से पढ़ता हूं क्वेश्चन, थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया है। 6% वार्षिक दर पर एक राशि उधार ली गई, जिस पर राशि का 1/3 हिस्सा ब्याज, ठीक, एक्स वर्ग में अर्जित किया जाता है, ठीक। तो आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो देखिए क्या लिखा है, राशि का 1/3 हिस्सा ब्याज में अर्जित किया जाता है, यानी कि अगर राशि 3 है तो ब्याज क्या है 1, और बस यही इस क्वेश्चन में बस यही एक ट्विस्ट था पॉइंट जिसको आपने पकड़ लिया है, ठीक। तो देखिए 3 प्रिंसिपल है तो एक कितना है इंटरेस्ट है, बस आप इसी बात को पकड़ लीजिए और आगे बस एसआई का फॉर्मूला लगा दीजिए। एसआई इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100, जिंदाबाद मेथड आपको पता है, ठीक। एसआई आपका कितना है 1, प्रिंसिपल कितना है 3, रेट आपको देखिए 6% पर दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया 6% की वार्षिक दर पर, ठीक। तो रेट हो गया आपका 6। टाइम आप x माने थे, x दिया था क्वेश्चन में तो x ले लिया, अपॉन में 100, तो काट दीजिए 3/50, 3 3 9, तो यानी कि 50/9, और 5 होल 5/9, क्योंकि रेशियो आपका जो आंसर है वो मिक्स्ड में दिया था, तो 5 होल 5/9 आपका आंसर आ जाता है जो हमने सॉल्व किया है। देखिए कितना सरल सवाल आपसे एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है।
तो एकदम भी घबराने के नहीं बॉस, बस जुड़े रहो और मेहनत करो जम के, तुम्हारी नौकरी होगी तो सबसे पहले सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, ठीक, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पर। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है आपको विचलित कर दे, क्योंकि इसमें नई चीजों को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100, यानी कि इंटरेस्ट और जो रेट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक ठीक। ये बात आपको पहचाना होगा किसी भी तरह से कि जितना इंटरेस्ट बढ़ा है उतना ही, जितना रेट बढ़ेगा उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा, ये बात आपको पहचाना होगा, ठीक। जितना रेट बढ़ेगा उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए एम ने कुछ पैसे एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिया, ठीक, एम था कुछ पैसा एक वर्ष के लिए उधार लिया, लेकिन ब्याज दर 2% कर दी गई, जो कि 120 रुपए होती है, ठीक। यानी कि 2% रेट बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट कितना हुआ, 120। यानी कि अगर एक सेपरेट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगर 2% इंटरेस्ट रखते और 1 साल टाइम रखते तो उसका इंटरेस्ट कितना आता, 120 रुपया आता। बात समझ रहे हैं आप कि 2% रेट बढ़ने की वजह से जो हमारा एसआई मिलता है वो कितना, 120 रुपया हो जाता है, ठीक, 120 रुपया बढ़ता है। यानी कि किसी क्वेश्चन में, किसी फॉर्मूले में अगर हम रेट को 2%, टाइम को 1, प्रिंसिपल जो भी आपका, और वो रख दिए तो हमारा एसआई कितना है, 120। ये बात आपको पचना चाहिए, ठीक, और यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। आपको पता है एसआई इज इक्वल टू आरटी परसेंट होता है, फॉर्मूला परसेंटेज वाले मेथड से, ठीक। तो देखिए एसआई कितना मिलता है आपको, 120। क्यों मिलता है, क्योंकि रेट 2% मिला था, इसी 2% बढ़ने की वजह से 120 रुपया बढ़ा था। यानी कि 120 रुपया क्यों मिला, क्योंकि 2% रेट था, टाइम कितना था, 1 ईयर, ठीक। यानी कि 2% बराबर कितना होता है, 120, ठीक। ये बात आपको पचनी चाहिए। तो अब थोड़ा सा स्लाइड को नीचे लेते हैं, ये रहा। 2% का मतलब क्या है, 120, तो 1% का मतलब 60, लेकिन हमें 100% से मतलब था। क्यों था मतलब, ये भी बात है, क्योंकि देखिए आपसे पूछा है कि मूल राशि ज्ञात करिए। मैं थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए क्या बोला है, मूल राशि ज्ञात करिए। तो मूल राशि क्या होता है, 100% जो हम लोग माने हैं, तो 1% बराबर 60, तो 100% बराबर 6000 रुपए, ओके। तो देखिए यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, ठीक, कि जितना रेट बढ़ा है उस रेट के बढ़ने से, इस रेट के बढ़ने की वजह से जो एसआई बढ़ा है वो एक फॉर्मूले में फिट हो जाता है, ठीक, कि आर अगर 2% बढ़ा है तो एसआई को भी 120 लेके जाएगा वो। तो ये इस बात को आपको समझना होगा, ठीक, इसको सेपरेट अलग फॉर्मूला में यूज करना है। आप R+2 SI+120 ऐसे मत करने लग जाइएगा, ठीक। यही क्वेश्चन को करने का स्टैंडर्ड मेथड है। प्लीज आप कुछ और भी दिमाग मत लगाइएगा, ठीक, नहीं तो आप रोते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में हमारा क्वेश्चंस पसंद आए। 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में किए हैं, ठीक है। फिर कल आते हैं फिर एक नए क्लास के साथ, ठीक है। आपको फिर एक नया वीडियो देते हैं और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ज्यादा लोड मत लीजिए, 13-14 मिनट चला जाता है, इसीलिए मैं ज्यादा मतलब वीडियो नहीं लेता हूँ, ठीक है। 13 मिनट, 12 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन भी करते हैं तो बहुत सही है, क्योंकि मुझे समझाना भी होता है, ठीक है। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि भैया आप उस पे लिख के टाइप कर क्यों नहीं, भाई यार तुम्हें क्या मतलब, किस चीज में फंसे तुम। मैं हाथ से लिख के ला रहा हूँ चाहे टाइप करके लाऊं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही रहेगा ना भाई। क्वेश्चन जो चीज या दिया जा रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए आप, ये मत ध्यान दीजिए कि कहाँ है, क्या है, कैसे है। देखिए बहुत हार्ड कंपटीशन, ये सब सोचने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, ठीक है। जो बिगिनर्स हैं वो यहाँ से सीख सकते हैं, बाकी सीखने के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बट हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और इसी में से, इसी क्लास में से हम लोग क्वेश्चंस को एकदम एग्जैक्ट फंसाएंगे। और ये हमारा दावा है, लिख करके ले लो, एस्प्रो क्लासेस अब की बार रेलवे फाड़ इसी तरह चलती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में।